क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको बता दिया है। इसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें टोटल 6 प्रॉब्लम है। तो सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम ये दिया गया है, ये एक आपको ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। जो भी प्रॉब्लम 6 दिए हैं सब में आपको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। अप्लाई हम लोग एक ही करेंगे, बाकी समझ लीजिए आप लोग दोनों। पहला तरीका ये है कि ये जो आपका ट्रायंगल दिया है ABC, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये भी एंगल फाइंड कर लें, ये भी एंगल फाइंड कर लें, और ट्रायंगल का जो है सम जो होता है एंगल्स का वो 180 होता है। तो 180 में से इसको और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका ये है। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा, तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर पीछे भी मैंने बताया था इसको कि यदि कोई लाइन इस तरह से या स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से गया तो ये यहाँ लीनियर पेयर बनता है, और लीनियर पेयर बनता है तो ये तो स्ट्रेट एंगल बनना तो 180 है। यदि ये एंगल आपको पता है तो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। यदि ये पता है तो ये वाला आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ एक लीनियर पेयर बनना है, तो लीनियर पेयर से आप ये एंगल फाइंड कर लोगे, ठीक है। यहाँ भी लीनियर पेयर बनना है, ये जो स्ट्रेट लाइन गया है ये स्ट्रेट लाइन CE, तो यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बनना है। तो 110 आपको पता है, तो 180 माइनस 110 70 डिग्री हो जाएगा। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि ये जो ट्रायंगल है इसको जरा ध्यान से देखिए, ABC, इस ट्रायंगल का जो ये CA को क्या किया गया है, E तक बढ़ा दिया गया है। तो E तक बढ़ाने पर यहाँ एक क्या बनना है, एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पर बन गया एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि केवल ये एंगल हमको पता चल जाए, ये एंगल हमको पता चल जाए तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो ये दो ही स्टेप में हो जाएगा। और यहां पर यदि हम इस तरह से करते हैं, जो पहला मेथड हमने आपको बताया, तो उसमें आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, और 180 का सम करके फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये आएगा। यहाँ 2 स्टेप में हो जाए, केवल ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा और इसके बराबर इसको इसके सम को रख देंगे तो x की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो हम लोग पहला स्टेप, जो सेकेंड स्टेप है, वो अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं, लिखेंगे इसको सिस्टमेटिक ढंग से। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ACD, एंगल ACD प्लस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180, क्या लिखेंगे, LPA। लीनियर पेयर बनना है क्योंकि BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। सिंस BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब क्या करेंगे, ACD की वैल्यू दे रखी है, तो ACD की वैल्यू 120 हो गया, और ACB हमको फाइंड कर लेना है। एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, देन एंगल ACB इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये आपने फाइंड कर लिया कितना, ये हो गया 60 डिग्री। ओके, आप देखो क्या करना है, एंगल BAE इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAE क्या हो गया, इज एन एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, एंगल BAE, एंगल BAE प्लस एंगल, नो प्लस नहीं होगा, इक्वल होगा, एंगल BAE इक्वल्स एंगल ABC, दिस एंगल प्लस एंगल ACB, एंगल ABC प्लस एंगल
ACB हो गया। ABC तो x है ही, ये आपको फाइंड है, ये फाइंड है, ये निकालना है, आसानी से आपका निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 110 लिखेंगे। एंगल ABC x है, x डिग्री लिख लीजिए। ACB 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये जो एंगल होगा आपका वो होगा 50 डिग्री। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ABCD इस प्रकार से ये एक फिगर दिया गया है, इसमें कहा गया ये x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक्सटर्नल एंगल वाला ही अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये तो हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता, अब ये कैसे फाइंड होगा, तो ये फाइंड करने के लिए हमको ये दोनों दिया गया है। अब इसमें एक तरीका ये है कि आप ऐसा करोगे कि ABC में आप दिस प्लस दिस माइनस 180, तो ये निकलेगा, फिर आप लीनियर पेयर लगाओगे 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके ये निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ABC एक ट्रायंगल है, इसका ये जो साइड है BC, इसको क्या किया गया, D तक बढ़ाया गया। तो ये जो एंगल हो गया, ये दिस एंगल, दिस ये एंगल आपका क्या हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया ट्रायंगल ABC के लिए। तो ये एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी 40 प्लस 30 ये 70 हो गया। 70 यदि ये आ गया, 50 यदि ये दिया गया है, तो 70 प्लस 50 आपका कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। इसकी वैल्यू 120 ही होगी। ओके, तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग लिखते हैं। यहां पर E दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। इन द गिवन फिगर, ठीक है, ACD एंगल ACD is an external angle of triangle ABC। ABC का एक्सटर्नल एंगल है, देन एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ACD किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। उसमें ये नहीं आएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी दूर वाले जो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर। तो एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC, यानी ये एंगल BAC, एंगल BAC। अब हमको देखना है ACD यही फाइंड करना है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू ABC आपको दिया गया है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस BAC दिया गया है आपका 30 डिग्री, ऐड हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो गया। एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। ओके, आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CDE ले लेते हैं, CDE एंगल AED ये एंगल, इन ट्रायंगल CDE एंगल AED is an external angle of triangle CDE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AED इज इक्वल टू ECD, इसके उसके सम के बराबर होगा ना, तो ECD एंगल ECD प्लस एंगल EDC, एंगल EDC। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 70 प्लस 50, देन एंगल AED
इज इक्वल टू 120 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी का प्रॉब्लम नंबर 3 देख लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3 में ये आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगी वैल्यू? तो वैल्यू आने का तरीका क्या है कि ये आपका स्ट्रेट लाइन दिया गया है, यहाँ लीनियर पेयर बनना है, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये एंगल आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों जो रेज हैं एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा। यहाँ पर आपका बनेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये 60 तो ये भी 60, और ये आपने फाइंड कर लिया है। 180 में से इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ए बी सी का ये है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यदि ये आपको फाइंड हो गया है, ये 60 है, तो 60 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 115 के। तो 115 के इक्वल हो जाएगा, तो आपका 2 स्टेप में आ जाएगा। तो हम लोग सेकंड जो है दूसरा तरीका ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लिखते हैं इसमें, लिखेंगे रे सी ई एंड बी एफ intersect each other at point A, ठीक है। then angle EAF, angle EAF is equal to angle BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। इतना हो गया, अब पता चल गया। अब लिखेंगे एंगल ACD, एंगल ACD इज एन एक्सटर्नल एंगल of triangle ABC, then angle ACD is equals to angle BAC, angle BAC plus angle ABC, angle ABC, ठीक है। ACD की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 115 डिग्री इज इक्वल टू BAC आपका 60 डिग्री हो गया। ABC आपको फाइंड करना है, तो प्लस x रख लें, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के आपका आ जाएगा 55 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है ये x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो ट्रायंगल दिया है CDE, इसका ये एंगल आपको फाइंड ही करना पड़ेगा और 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों का सब, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये एंगल कितना होगा? तो उसके लिए इन्होंने ये दे रखा कि AB पैरेलल CD, AB और CD, ये AB और CD पैरेलल है। जब ही दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका जो एंगल बन जाता है, ये इस तरह से एंगल बन जाता है, ये इस तरह से एंगल बन जाता है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी ये जो एंगल 60 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये 60 आपको फाइंड हो गया, ये 45 ऑलरेडी गिवन है, तो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD and AD is transversal, then angle BAD is equal to angle ADC या CDA, एंगल CDA is equal to 60 डिग्री। यहाँ आपको ब्रैकेट में यही लिख देना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना हो गया, तो ये आपको फाइंड हो गया कि 60 डिग्री है। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, CDE में, CDE क्या हो जाएगा, एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, CDE कितना है, CDE आपका 60 डिग्री है, वैल्यू पुट करेंगे। DEC कितना है, DEC 45 डिग्री है। DCE कितना है, X है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन X इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 105। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 75 डिग्री। अब इसका प्रॉब्लम नंबर 5 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में ये फिगर आपको दिया गया है जिसमें x निकालना है। कैसे निकलेगा उसको समझ लें। ये x तभी निकलेगा, ये एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं BDE, इस ट्रायंगल में ये आपको पता है पहले से, ये आपको फाइंड करना है। यदि ये एंगल आ जाए तो आप 180 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये एंगल कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको दिया है ABC। ABC में ये 90 है, ये 40 है, तो इसकी वैल्यू 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस 40 आपका क्या हो गया 130। 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में तो ये 50 आ जाएगा। तो ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, कितना हो गया 150, और 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको लिखेंगे। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एंगल ABC, सबसे पहले यही लेंगे एंगल। इन एंगल ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। BAC की वैल्यू आपका, पहले ABC की वैल्यू, इसको ABC ही रहने दें या x नहीं मानेंगे, रहने देते हैं। ABC की वैल्यू ABC ही है, और BAC की वैल्यू 40 डिग्री है, प्लस ACB की वैल्यू 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ABC प्लस ये ऐड हो जाएगा 130 डिग्री प्लस इज इक्वल टू, अब प्लस नहीं रह जाएगा क्योंकि दोनों ऐड हो गए, इक्वल का साइन 180 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। देन एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपको फाइंड हो गया, यानी ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है,
इतना पता चल गया। अब आगे चलते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई क्या होगा, एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई प्लस एंगल ई बी डी, या डी बी ई कर लेते हैं, एंगल डी बी ई प्लस एंगल डी ई बी, एंगल डी ई बी इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 180 क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180। तो बी डी ई की वैल्यू रखेंगे, बी डी ई एक्स है, डी बी ई की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 50 डिग्री है, डी ई बी आपका 100 है इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एक्स प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 का ये लास्ट प्रॉब्लम है। तो ये लास्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो ये जो आपको ट्रायंगल दिया है सी डी ई, यदि ये एंगल आपको फाइंड हो जाए तो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये एंगल कैसे आएगा, तो अभी आपको हमने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो चूंकि ये दोनों ए सी और बी डी क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट ई पर कर रहे हैं, तो ये एंगल यदि फाइंड हो जाए तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी ई देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई बी या बी ई ए, तो ए ई बी हम लिखते हैं, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबकी वैल्यू पुट करनी है। ए बी ई कितना है, ए बी ई आपका 65 डिग्री है, 65 डिग्री रख लेंगे। बी ए ई कितना है, बी ए ई 75 डिग्री है, प्लस ए ई बी आपको ऐसे ही छोड़ देना है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180, 140 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 140 डिग्री, देन एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपको ये एंगल फाइंड हो गया, ये कितना है 40 डिग्री। यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। लिखेंगे सिंस AC and BD intersect each other at E। ठीक है, तो उस कंडीशन में एंगल AEB, देन एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना हो गया। अब इन ट्रायंगल CDE, तो CDE में क्या हो जाएगा, एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल CDE हो गया DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। CDE कितना है, CDE x है, x रख लेते हैं, प्लस DEC कितना है, DEC 40 डिग्री है, 40 डिग्री रख लेते हैं। DCE कितना है, DCE 110 डिग्री है, 110 डिग्री रख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा आगे यहीं पे करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x प्लस ये 110 प्लस 40
150 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 में 150 सब्ट्रैक्ट होगा, 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू ये आ गई 30 डिग्री। यही आपका आंसर है।